नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का तुला राशि के लिए मंगल राशि परिवर्तन के इस वीडियो में। ग्रहों के सेनापति मंगल 27 अक्टूबर को राशि परिवर्तन करेंगे और स्वराशि वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे। मंगल का ये गोचर सभी जातकों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि कोई भी ग्रह जब स्वराशि या उच्च की राशि में गोचर करता है तो वो बेहद शक्तिशाली होता है। मंगल का हमारे जीवन में कितना महत्व है, इसे आप इस बात से समझ सकते हैं कि जो स्थान हमारे शरीर में रक्त का है, वही स्थान सभी ग्रहों में मंगल का है। मंगल हमारी ऊर्जा, उत्साह और जुनून को दर्शाता है। जीवन में संघर्षों से लड़ने की कितनी क्षमता हमारे अंदर है, ये इस बात पर निर्भर करता है कि हमारी जन्म कुंडली में मंगल की स्थिति कैसी है। खराब मंगल व्यक्ति को कायर, दब्बू और डरपोक बना देता है। किसी भी समस्या को फेस करने की क्षमता नहीं रह जाती और उसका व्यक्तित्व तो पलायनवादी बन जाता है, समस्याओं से मुंह मोड़ने वाला बन जाता है। जबकि अच्छा मंगल व्यक्ति को साहसी, पराक्रमी बना देता है, अनुशासन प्रिय और टाइम का पंक्चुअल बना देता है। साथ ही साथ लीडरशिप की क्वालिटीज़ को भी डेवलप कर देता है। जीवन में मंगल की दशा गतिमान हो और जन्म कुंडली में मंगल अच्छा हो तो व्यक्ति को प्रॉपर्टी, भूमि, भवन का लाभ करा देता है। शासन प्रशासन, राजनीति में उच्च पद दिलाने वाला होता है। मेडिकल और सर्जरी के क्षेत्र में व्यक्ति नई नई उपलब्धियां हासिल करता है और सेना, पुलिस, डिफेंस सेवाओं के क्षेत्र में उच्च पद दिलाने वाला होता है। वहीं दूसरी तरफ खराब मंगल क्रोध, जल्दबाजी और उग्रता का कारक बनता है। और अगर जन्म कुंडली में मंगल शनि का संबंध बन जाए तो चोट चपेट, एक्सीडेंट जैसी घटनाएं भी घटित होती हैं। तो आइए समझते हैं कि मंगल के इस 42 दिन के गोचर में तुला राशि के जातकों को किस किस तरह के लाभ मिलेंगे और क्या क्या सावधानियां रखनी होंगी। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। तो ये है तुला राशि के जातकों की कुंडली। मंगल गोचर के इन 42 दिनों में क्या क्या घटनाएं घटित होंगी, इस पर चर्चा करने के लिए मैंने मंगल ही नहीं, मंगल के साथ साथ सूर्य, राहु, शनि, गुरु और शुक्र के गोचर को भी दर्शाया है। क्योंकि इन 42 दिनों में मंगल पर अलग वीडियो बनाऊं, सूर्य पर अलग, शुक्र पर अलग, बुध पर अलग, तो बहुत सारे वीडियोस बनेंगे और उसमें समय भी ख़राब होगा। साथ ही साथ आप लोगों को भी ओवरऑल इफ़ेक्ट क्या पड़ना है, इसको समझने में दिक्कत आएगी। इसलिए मैंने और महत्वपूर्ण ग्रहों को भी इस विश्लेषण में शामिल कर लिया है। मंगल के इस गोचर काल में आपके लग्न के भाव में दैत्य गुरु शुक्र का मालव्य राजयोग बनेगा 2 नवंबर से 26 नवंबर के बीच। देवगुरु बृहस्पति दशम भाव में हंस महापुरुष राजयोग का निर्माण करेंगे। अब प्रश्न ये है कि राजयोग क्या होता है। इस बात को लेकर बड़ा कन्फ्यूज़न है, क्योंकि हर जगह यही लिखा मिलता है कि राजयोग का अर्थ है राजाओं जैसा जीवन। तो मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं कि राजयोग का क्या अर्थ होता है और राजयोग कैसे फलित होता है। राजयोग का अर्थ ये है कि आपके जीवन में हर तरह की सुख सुविधाएं मिलें। आलीशान भवन, शानदार वाहन, ज़मीन जायदाद, चाहे वो पैतृक हो या अपने खुद अर्जित की हो। घर में सुख सुविधा के सभी साधन हों, एसी, एलईडी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, इस तरह की चीज़ें। मोटा बैंक बैलेंस हो, शेयर गोल्ड में बड़ा निवेश हो। और अगर आप महिला हैं
तो आपके पास पर्याप्त मात्रा में गहने, आभूषण, ज्वेलरी, डिज़ाइनर ड्रेसेज, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। घर में नौकर चाकर होंगे, अच्छी नौकरी होगी, अच्छा व्यापार होगा, कोई शोरूम होगा, कोई शॉपिंग कॉम्प्लेक्स होगा, कोई फैक्ट्री हो सकती है, कोई इंडस्ट्री हो सकती है, कोई फार्म हाउस हो सकता है, होलसेल डीलिंग का काम आप कर सकते हैं, रियल एस्टेट से जुड़ा हुआ कारोबार हो सकता है, पेट्रोल पंप हो सकता है, गैस एजेंसी हो सकती है, या ज्वेलरी का कोई बड़ा शोरूम हो सकता है। इस तरह की चीज़ें राजयोग बनने पर प्राप्त होती हैं। अब प्रश्न ये है कि अक्सर आप यही पूछते हैं कि मेरी कुंडली में तो ये राजयोग बन रहा है लेकिन फलित नहीं हो रहा है। तो ध्यान रखें, राजयोग का फल तभी प्राप्त होगा जब राजयोग बनाने वाले ग्रह आपकी जन्म कुंडली में मजबूत स्थिति में हों, आपके जीवन में राजयोग बनाने वाले ग्रह की महादशा या अंतर्दशा गतिमान हो और आप उस दिशा में सार्थक प्रयास करें तो राजयोग फलित हो जाता है। लेकिन ये भी देखना होता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपकी जन्म कुंडली में राजयोग भंग हो रहा है। तो आइए अब समझते हैं कि आने वाले 42 दिनों में किस तरह का फल आपको मिलने वाला है। देखिए, किसी भी जातक की कुंडली में सबसे जो महत्वपूर्ण स्थान है वो लग्न और लग्नेश का है। अब आपके लग्नेश शुक्र हैं और दैत्य गुरु शुक्र 2 नवंबर से 26 नवंबर तक लग्न में ही गोचर करेंगे। लग्नेश जब लग्न में ही गोचर करेंगे तो यहाँ पर मालव्य राजयोग का निर्माण करेंगे। तो मंगल पर चर्चा करने से पहले मैं आपके लग्नेश और लग्न पर चर्चा करना ज़्यादा उचित समझता हूँ। तो देखिए, 2/11 से लेकर के 26/11 तक का जो शुक्र का ये गोचर है, जब ये मालव्य राजयोग बनाएंगे तो किस तरह का फल आपको मिलेगा। शुक्र धन के कारक होते हैं और मालव्य राजयोग एक ऐसा राजयोग है जो थोड़े ही समय में आपकी धन संबंधी समस्याओं से मुक्ति दिलाने वाला होता है। अब अगर आपकी जन्म कुंडली में शुक्र उच्च की राशि या स्वराशि में गोचर कर रहे हैं तो ये निश्चित है कि आपको जीवन भर धन की कमी कभी नहीं होगी। गोचर में मालव्य राजयोग बनने से आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा और आपके धन का भंडार दिन दूनी रात चौगुनी गति से बढ़ेगा। शुक्र कला और सौंदर्य के कारक होते हैं और शुक्र की दृष्टि कुंडली के सप्तम भाव पर पड़ रही है। शुक्र अष्टम भाव और लग्न के स्वामी होकर मालव्य राजयोग बना रहे हैं। तो आपका लगाव कला और सौंदर्य से बढ़ेगा। आप अपने व्यक्तित्व पर फोकस करेंगे और मालव्य राजयोग के प्रभाव से आपके भीतर एक ऐसा आकर्षण उत्पन्न होगा जिससे वशीभूत होकर लोग स्वतः आपकी ओर आकर्षित होंगे। शुक्र ऐसे ग्रह हैं जो प्रेम को और आकर्षण को बढ़ाने वाले होते हैं और इस समय आप अपने कैरियर, प्रोफेशन, शिक्षा, संतान और व्यापार व्यवसाय के प्रति गहरा लगाव महसूस करेंगे। और जब आप पूरे मन से कार्य करेंगे तो कार्य में पूर्णता आएगी और आपको सफलता भी मिलेगी, साथ ही साथ आपको धन की प्राप्ति भी होगी। अगर आपकी जन्म कुंडली में शुक्र मजबूत हुए और केंद्र या त्रिकोण के भाव में गोचर कर रहे हैं तो इस राजयोग के बनने पर आपको ग्लैमर इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री, मॉडलिंग, टीवी सीरियल, टीवी एंकरिंग, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी के क्षेत्र में विशेष सफलता मिल सकती है, क्योंकि इस गोचर काल में राहु और शुक्र का संबंध बन रहा है। राहु और शुक्र में नवम पंचम का योग बन रहा है। तो अगर आप ग्लैमर इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं या जुड़ना चाहते हैं तो उसके लिए भी समय बेहद अनुकूल है। और क्योंकि सप्तम भाव व्यापार का होता है, अगर आप शुक्र से संबंधित क्षेत्रों में कोई व्यापार व्यवसाय कर रहे हैं, कला और सौंदर्य को बढ़ाने वाली चीज़ें जैसे
गारमेंट्स का काम है, फैशन डिज़ाइनिंग का काम है, ब्यूटिशियन का, ब्यूटी पार्लर का कार्य, डेकोरेशन का कार्य, या होटल, रेस्टोरेंट, फन पार्क, इस तरह की चीज़ों से आप जुड़े हुए हैं तो आपको बड़े सफलता और बड़े लाभ प्राप्त होंगे। शुक्र आपके सपनों को, आपके डिज़ायर्स को, आपकी इच्छाओं को दर्शाते हैं और मालव्य राजयोग बनने पर इस समय आपकी कोई पुरानी इच्छा पूरी हो सकती है, चाहे वो इच्छा विवाह की हो, चाहे संतान की हो, धन की हो, वाहन की हो, प्रॉपर्टी की हो, नया घर या नया वाहन, इस तरह की आपकी जो इच्छाएं हैं वो इस समय शुक्र पूरा करेंगे। आपकी गोचर कुंडली में दशम भाव में देवगुरु बृहस्पति भी हंस महापुरुष राजयोग का निर्माण कर रहे हैं, जो कि आपके करियर प्रोफेशन की दृष्टि से बेहद अनुकूल रहेगा। और एक और बड़ा महत्वपूर्ण संयोजन बन रहा है आपकी कुंडली में, और वो ये है कि मंगल, शनि और गुरु तीनों ही ग्रह एक दूसरे से नवम पंचम का योग बना रहे हैं, एक दूसरे से त्रिकोण पर हैं। गुरु से पंचम स्थान पर मंगल, मंगल से पंचम स्थान पर शनि और शनि से पंचम स्थान पर गुरु हैं। तीनों ही ग्रह एक्टिवेट होंगे। जब तीनों ही ग्रह एक्टिवेट होंगे तो अपने कारक तत्वों से संबंधित आपको फल प्रदान करेंगे। अब देखिए मंगल क्या है। मंगल आपका उत्साह, पराक्रम, आपकी ऊर्जा है, आपकी कार्य करने की क्षमता। और शनि क्या है? शनि है कर्म के कारक। गुरु क्या है? गुरु हैं ज्ञान के कारक। तो जब आपका कर्म, आपकी ऊर्जा, आपका ज्ञान तीनों एक साथ मिलकर कार्य करेंगे और भाग्येश जो कि बुध हैं वो आपके लिए प्रबल योग कारक हैं, तो ऐसे में मंगल का ये गोचर आपको चारों तरफ से सफलता देने वाला होगा। अब मंगल बैठे हैं धन के भाव में और सूर्य के साथ बैठे हैं। 18 नवंबर को यहाँ पर सूर्य आ जाएंगे तो धन भाव प्रकाशित होगा। मंगल सप्तम भाव के स्वामी हैं। व्यापार व्यवसाय से आपको धन की प्राप्ति होगी। गुरु से त्रिकोण पर हैं, गुरु दशम भाव में बैठे हैं। आपके कर्म क्षेत्र से आपको धन की प्राप्ति होगी। सूर्य आपके आत्मविश्वास में वृद्धि करेंगे, आत्मबल में वृद्धि करेंगे। गुरु आपके ज्ञान में वृद्धि करेंगे और शनि आपकी कर्म क्षमता में वृद्धि करेंगे। तो धन की प्राप्ति होगी, धन का संचय और धन का निवेश बढ़ेगा इस समय। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि शनि छठे भाव में बैठे हैं। छठे भाव का शनि बहुत अच्छा फल देते हैं और 2 वर्ष तक छठे भाव में रहेंगे शनि। तो ये 2 वर्ष जो हैं शनि के, ये छात्रों के लिए बेहद अनुकूल रहेंगे, क्योंकि छठा भाव नौकरी का होता है। तो जो लोग नौकरी की तलाश में हैं उसके लिए शनि और गुरु का एक दूसरे से त्रिकोण पर होना सफलता देने वाला है। छठा भाव जो होता है ये सर्विस सेक्टर का होता है। एज ए प्रोफेशनल आप कोई कार्य शुरू करना चाहते हैं, कोई नया कार्य, कोई नया व्यापार व्यवसाय, उसके लिए भी ये समय बेहद अनुकूल है। तो आर्थिक दृष्टि से, कैरियर की दृष्टि से, नौकरी की दृष्टि से, इन सभी दृष्टियों से ये समय आपके लिए बेहद अनुकूल है। 4th लॉर्ड हैं शनि, जो कि छठे भाव में बैठे हुए हैं और चौथे भाव पर गुरु की दृष्टि भी पड़ रही है। शनि और गुरु का संबंध अगर किसी भाव से बनता है तो उस भाव से संबंधित चीज़ें प्राप्त होती हैं। तो भूमि, भवन और प्रॉपर्टी का लाभ भी इस समय आपको मिलने का योग बन रहा है। नया वाहन या नया घर भी इस समय आप खरीद सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि किन बातों को लेकर के आपको सावधान रहना होगा। देखिए, सूर्य और मंगल ये कुंडली के दूसरे भाव में है। अब सूर्य भी अग्नि तत्व ग्रह हैं और मंगल भी अग्नि तत्व ग्रह हैं। 2 अग्नि तत्व ग्रह जब दूसरे भाव में यानी कि वाणी के भाव में गोचर करेंगे तो क्या होगा? वाणी कटु होगी, क्रोध ज़्यादा आएगा। तो इन चीज़ों से आपको बचना है, क्योंकि मंगल 7वें भाव के स्वामी हैं। वाणी अगर आपकी खराब हुई, क्रोध पर आपने नियंत्रण नहीं किया, तो आपके दाम्पत्य जीवन में समस्याएं आएंगी, व्यापारिक रिश्तों में समस्याएं आएंगी, पार्टनरशिप में है वहाँ समस्या आएगी। सूर्य 11वें भाव के स्वामी हैं। आपके मित्रों से, आपके सोशल सर्किल से, सोशल नेटवर्क से
संबंध खराब होंगे। और 8वें भाव पर मंगल की दृष्टि पड़ेगी तो स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी मंगल आपके लिए उत्पन्न कर सकते हैं। तो इस गोचर काल में बजरंग बली की आराधना करते रहिएगा और हो सके तो हर मंगलवार को मंदिर जाइए बजरंग बली के, बजरंग बली को चोला अर्पित कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, प्रसाद चढ़ाइए और उनकी आराधना कीजिए, तो इससे आपको लाभ मिलेगा। एक अच्छी बात यह है कि सूर्य आपकी कुंडली में महाधनी योग बना रहे हैं। एकादश के स्वामी होकर के धन भाव में 1 माह तक रहेंगे। सूर्य गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, तो आपको गवर्नमेंट से, सरकारी कार्यों से, गवर्नमेंट से जुड़ करके धन का लाभ होगा। कोई आपका रुका हुआ पैसा, फंसा हुआ पैसा, डूबा हुआ भी पैसा आपको मिल सकता है, क्योंकि अष्टम भाव के स्वामी शुक्र जो कि आपके लग्न के भाव में गोचर कर रहे हैं। तो सूर्य के प्रभाव से आपको गवर्नमेंट से धन मिलेगा, सरकारी पैसा मिलेगा, कोई गवर्नमेंट प्रोजेक्ट मिलेगा। नौकरी में है तो गुरु और सूर्य का जो प्रभाव होगा, क्योंकि गुरु से सूर्य नवम पंचम का योग बना रहे हैं, तो यहाँ पर आपको प्रमोशन का लाभ मिल सकता है, वेतन वृद्धि मिल सकती है और भी लाभ आपको इस समय मिल सकते हैं। लेकिन सावधान आपको रहना है, अपनी वाणी पर बेहद नियंत्रण रखना है। और एक अंतिम बात मैं जो आपको बताना चाहता हूँ वो उसको लेकर के आपको बहुत सतर्क रहना है। शुक्र 26 नवंबर को आ जाएंगे सूर्य के साथ, मंगल के साथ दूसरे भाव में। शुक्र मंगल की युति या सूर्य शुक्र की युति मेल फीमेल के बीच आकर्षण बढ़ाने वाली होती है, मैलेफिक रिलेशंस को डेवलप करती है। और चूंकि आपकी कुंडली के पंचम भाव में राहु का गोचर है और राहु शुक्र से त्रिकोण पर हैं, तो किसी भी रिलेशंस को लेकर के आपको बेहद सतर्क रहना हो। ऐसा ना हो कि किसी रिलेशन के कारण आपका दाम्पत्य जीवन खराब हो, इस बात को लेकर के आपको बेहद सावधान रहना होगा। तो ये वीडियो, ये जानकारी अपने साथियों और मित्रों को भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ आपके जीवन में अगर किसी तरह की कोई समस्या है तो उस समस्या का समाधान पाने के लिए मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना व्हाट्सएप नंबर दे दिया है। आप अपनी समस्या वहां पर भेज सकते हैं और मैं उसका समाधान देने का पूरा प्रयास करूंगा। नमस्कार।